इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई जनसुनवाई में कलेक्टर आशीष सिंह ने आवेदकों की समस्याओं को सुना और तुरंत निराकरण किया। जनसुनवाई के दौरान कई महिलाओं को तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता भी स्वीकृत की गई। कलेक्टर जनसुनवाई में राजस्व से जुड़े भी कई मुद्दों की शिकायत की गई। इसके अलावा जमीनी कब्जे के प्रकरण भी अधिक रहे। कलेक्टर द्वारा रोजगार, चिकित्सा और शिक्षा को लेकर भी लोगों की आर्थिक सहायता की गई। देखिए, जनसुनवाई में विभिन्न प्रकार के आवेदन प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे आवेदन जो सहायता है, चाहे वो शैक्षणिक कार्य के लिए हो या फिर स्वास्थ्यगत कारणों से हो, उसके लिए आवेदन आते हैं। तो उनमें कईयों में देखकर परीक्षण करके रेड क्रॉस से सहायता उपलब्ध कराई गई है। कुछ एक दो ऐसे भी आवेदक थे कि जो पहले भी जनसुनवाई में आ चुके हैं। तो ऐसे जितने भी आवेदक हैं जो पहले भी जनसुनवाई में आते हैं, उन सभी को टीएल में मार्क किया गया है, जिससे कि उनको दोबारा आने की आवश्यकता ना पड़े। उनकी समस्या का निराकरण अगर संभव है तो पूरी तरीके से किया जा सके। यहाँ हम लोगों ने दो और व्यवस्थाएं जो जनसुनवाई के साथ में शुरू की थी, वो एक मीडिएशन की है और एक लीगल एड की है। ये दोनों व्यवस्थाएं, चूंकि जनसुनवाई में कई सारे ऐसे प्रकरण आते हैं जो मीडिएशन के माध्यम से हल हो सकते हैं और उनका एकमात्र हल मीडिएशन ही होता है। तो जो मीडिएशन के लायक प्रकरण आते हैं, वो नीचे हमारा जो G12 में सेल बना हुआ है, वहाँ पे उनको मार्क किया गया है। इसके अलावा कई सारे ऐसे प्रकरण आते हैं जिनमें कि सिविल कोर्ट जाने की आवश्यकता होती है, लेकिन लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि कोई वकील हायर कर सके। तो हम लोगों ने नई व्यवस्था शुरू करते हुए लीगल एड की भी टीम हम लोग जनसुनवाई के दिन यहाँ पर बुलाते हैं। तो कुछ आवेदनों को लीगल एड में भी मार्क किया गया है, जहाँ से उनको मुफ्त में वकील भी उपलब्ध कराए जाते हैं और विधिक सहायता भी प्रदान। देपालपुर तहसील के एक गांव के किसान सूरज यादव आज जनसुनवाई में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शिकायत करते हुए बताया कि उन्होंने एक जमीन खरीदी है, उसके सीमांकन के लिए एक आवेदन दिया था, लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी उनकी जमीन के सीमांकन की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में 3 बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैडम, मैं गिरोड़ा का किसान हूँ। देपालपुर तहसील में गिरोड़ा गाँव है, और मैंने एक जमीन खरीदी है। उसके सीमांकन के लिए आवेदन दिया गया था। सीमांकन के आवेदन को 3 महीने हो गए। राजस्व अभियान भी निकल गया, सब कुछ हो गया। कलेक्टर की गाइडलाइन है 15-20 दिन में निराकरण किया जाना चाहिए। 3 महीने तक कोई सीमांकन की कार्रवाई नहीं हुई। मैंने जनसुनवाई में 3 बार आवेदन दिया, उसमें भी कोई निराकरण नहीं हुआ। फिर बाद में क्या, जो पड़ोस वाला किसान है जिसने मेरी जमीन दबा रखी है, उसने सेटिंग करके मिलीभगत करके एसडीएम कोर्ट से ऑर्डर ले लिया। नीचे की कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, फिर भी एसडीएम ने उसमें ऑर्डर कर दिया, स्टे कर दिया। स्टे अनलिमिटेड कर दिया। मैडम, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया गया है। ना तो स्टे का टाइम लिमिट करा है उनने, और नियमों के विपरीत उन्होंने स्टे दे दिया है। कलेक्टर साहब के पास गया है मैं जनसुनवाई में आवेदन देके, तो उन्हें एडीएम जो है रघुवंशी जी, उन्हें मामले की जांच के लिए सौंपा गया है। एडीएम साहब ने आश्वासन दिया, फाइल अपने पास रख ली है, बोले मैं प्रकरण को दिखाता हूँ, उसका शीघ्र निराकरण किया जाएगा। शिकायत प्राप्त हुई है कि उसमें सीमांकन का स्टे दिया गया, लेकिन चूंकि विधिवत कोर्ट के आदेश से हुआ है, अनुभागीय अधिकारी के न्यायालय से जो कागज देखने में आया था कि आदेश जारी हुआ है, इसको जांच के लिए जो देपालपुर क्षेत्र के एडीएम है रघुवंशी जी, उनको दिया गया है। क्योंकि न्यायगत मामला है, इसलिए उनके द्वारा इसको दिखा गया। वहीं अग्रवाल पब्लिक स्कूल से आगे स्थित अक्षरधाम कॉलोनी के भी कुछ रहवासी आज जनसुनवाई में पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में उन्होंने कहा कि हमने कॉलोनी में प्लॉट लिए थे, लेकिन वो उन्हें आज तक नहीं मिले। पीड़ितों ने कहा कि उन्होंने 1996 में प्लॉट लिए थे, लेकिन उन्हें प्लॉट नहीं मिले हैं। कलेक्टर ने जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। इस मामले को लेकर आया अक्षरधाम कॉलोनी के लिए लेकर आया। जन सुनवाई के अंदर हमने आवेदन दिया है। हमने सन 1922 में भी हमने आवेदन दिया था, 2022 में भी हमने आवेदन दिया था। उस आवेदन पर बेड़ेकर साहब जी ने हमें जो है आश्वासन देकर कुछ प्लाट हमको दिलवाए भी। हमारा दुर्भाग्य था कि बेड़ेकर साहब सरीके जो थे वो यहाँ से मतलब उनका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद में जहाँ जो स्थिति थी वही रुक गई। क्या कौन सी कॉलोनी है, कहाँ पर है? अक्षरधाम कॉलोनी है ये, 140 के पास में, अग्रवाल पब्लिक स्कूल से आगे थोड़ा सा। आपने ये जो जमीन ली थी वो कौन से सन में ली थी? नहीं, हमने जमीन नहीं ली थी, हमने प्लाट लिए थे। कितना प्लाट लिया? 2400 स्क्वायर फीट, 3300 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट, इस तरीके से वो बटे थे। इन्होंने जो है कुछ बैंक वेयर हाउस को जो 5 एकड़ जमीन बेची गई, जबकि ये बेच नहीं सकते थे। उसके अंदर सरकार की रजिस्ट्री का भी इन्होंने नुकसान करा। साथ ही मतलब लोगों के साथ में, हम लोगों के साथ में भी इन्होंने रसीद देकर हमारे साथ भी छल कपट करा।
कितने वर्ष हो गए हैं आपने प्लाट लिए हुए? 96 के कुछ डिपॉजिट कराया था, कुछ पैसे लिए थे आपसे, कितने पैसे लिए? हमारे पास उसकी रसीदें नियमानुसार जो भी उनके पैसे थे वो हमने दिए हैं। अब क्या कहा जा रहा है? रसीदें जमा हमारी कलेक्टर। अभी कलेक्टर साहब से जब मिले हैं अंदर केबिन में, क्या आपको बोला, क्या बात हुई आपके कलेक्टर साहब से? कलेक्टर साहब ने बोला कि हम इसके अंदर अतिशीघ्र कार्रवाई करके आप लोगों का निराकरण करवाया जाए। क्या लगता है आपको? भाई लगता तो यही कि हमारा निराकरण होगा। यहाँ पे धारा के यहाँ पे कितने परेशान व्यक्ति हो रहे हैं? कितने व्यक्ति परेशाान हो रहे हैं, प्रभावित हुए इससे प्रभावित करीबन 300 के आसपास हो रहे हैं, जिनकी बात रसीदें भी हैं और कुछ लोगों को रजिस्ट्री होने के बाद भी प्लाट नहीं मिले आज तक। वहीं वार्ड 18 के पार्षद विजय विज्जू परमार भी रहवासियों संग कलेक्टर के समक्ष शिकायत लेकर पहुंचे। इसमें उन्होंने बताया कि रहवासियों के मकान के समक्ष ही मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों के मकानों को नुकसान हो सकता है। इस पर कलेक्टर ने तुरंत आदेशित किया कि रहवासियों के मकानों के नजदीक टावर न लगाते हुए अन्य स्थानों पर टावर लगाना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा स्वीकृति निरस्त की जाएगी। इसके अलावा कलेक्टर जन सुनवाई में पीड़िता अपनी शिकायत लेकर पहुंची, जिसमें उसने आरोप लगाया कि खजराना थाना क्षेत्र में महिला द्वारा अनैतिक गतिविधियां की जाती है, घर से ही शराब का कारोबार भी किया जाता है, साथ ही विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर मारपीट भी की जाती है। वहीं उसने खजराना थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों पर भी पक्षपात करते हुए सीसीटीवी देखने के बाद पुष्टि होने पर भी कार्रवाई न करने और डराने धमकाने संबंधी आरोप लगाए हैं। वहीं सभी फरियादियों की शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। हाँ, हम अवंतिका नगर निवासी हैं, सब सारे के सारे हम एक साथ आए, टावर लगा रहे हैं, जिसका हमको परमिशन का भी नहीं मालूम, उन्होंने परमिशन भी नहीं दिखाया, पर एक बहुत बड़ा सा टावर लगा रहे हैं और वो हम सभी लोगों के घर के बीच में लगा रहे हैं। हम वो गोरी नगर के कोई है जमीन मालिक, वही लगा रहे हैं और उनको बोला गया है कि भाई आप ये मतलब थोड़ी दूरी पे लगा लो, यहाँ से हटा लो, तो बोलते हैं हमारी जमीन हम वहीं लगाएंगे। और उससे हम लोगों को दिक्कत है क्योंकि वहाँ छोटे मकान है, छोटे बच्चे हैं और वो जो जेसीबी चला रहे हैं तो वो मकान बड़े छोटे हैं और उनको डैमेज होने का भी है, क्योंकि ठीक पास में ही लगा रहे हैं। उनको बोला है कि हम दिखवाते हैं और जैसा भी रहेगा तो निरस्त करने का भी रहेगा तो करेंगे। मेरा नाम अनीता मौर्य, अवंतिका नगर। हमारा अवंतिका नगर क्षेत्र में एक जमीन मालिक के द्वारा एक टावर वहाँ पर लगाया जा रहा है, जिसका विरोध समस्त रहवासियों ने हमारे विधायक श्री रमेश मंडोला जी और पार्षद सोनारे परमार के नेतृत्व में किया था। समस्त रहवासी चाहते हैं कि वो टावर क्योंकि वहाँ पर नहीं लगते हुए उसको लगाना, कहीं दूर उसकी जमीन काफी बड़ी है, वो इस कोने की जगह दूसरे कोने पर लगा ले, क्योंकि यहाँ पर रहवासियों का मकान है और रहवासियों की संबंधित कॉलोनी है। तो घनी बस्ती होने के कारण टावर के कारण जो बैक्टीरिया है, वायरस फैलने का एक जो भ्रम लोगों के बीच में फैला हुआ, तो उसके कारण सभी लोग चाहते हैं कि वो यहाँ पर नहीं लगते हुए उस कोने में लग जाए। तो कलेक्टर साहब को उसकी शिकायत आज करी थी, कलेक्टर साहब ने रोशन सिंह साहब को बोला है और टावर को शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। टीम को भेजा भी बोला? हाँ, ये मौका मुआयना करके टीम का निरीक्षण भी करवाएंगे और टावर को शिफ्ट कराएंगे, ऐसा आश्वासन साहब। विजय विज्जू परमार, पार्षद। मोबाइल टावर को लेके एक रहवासी क्षेत्र से कुछ रहवासी आए थे। इस संबंध में नियम क्लियर है, कुछ एनओसी चाहिए होती है, एनओसी के आधार पर टावर के लिए परमिशन दी जाती है। एक बहुत बड़ी अफवाह जो है वो रहती है कि उसकी वजह से रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, कई सारी बीमारियां होती हैं। आपके माध्यम से भी मैं सबसे क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, ऐसी कोई भी साइंटिफिक स्टडी नहीं है जिसके माध्यम से ये अभी कभी भी प्रमाणित हुआ हो कि टावर की वजह से इस तरीके का खतरा होता है। और जो शासन के दिशा निर्देश है उनका पालन करते हुए सभी टावर की परमिशन दी जाती है। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।